अगर आपको भी ITR यू फाइल करते टाइम कोई ऐसे एरर आ रहा है कि प्लीज इंश्योर नेट अमाउंट पेबल इज मोर देन 0 टू फाइल ITR यू, तो इस एरर को कैसे दूर करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। ITR यू अपडेटेड रिटर्न जो कि गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि हम लास्ट 2 ईयर्स की भी ITR यू के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस एरर को कैसे दूर करेंगे, मैं इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड कर रहा हूँ ITR 1 की यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। तो आपने यहाँ डाउनलोड के टैब पे जाना है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर मैंने सेलेक्ट किया 21-22 और फिर यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएगा यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको खोलते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर कैसे ठीक होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि तो ये एक्सेल हमारी ओपन हो गई है, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और ये पहले मैं यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट कर देता हूँ कि मैं अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करूँगा 139(8)A। ये सेक्शन सिलेक्ट हो गया। अब मेरी अपडेटेड रिटर्न के जो टैब है ओपन हो गए। इसके बाद मैं टैक्सेस पेड में जाता हूँ। पहले आप जो नॉर्मली सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो 1000 रुपये अपने LT जमा कराते थे तो वो आप यहाँ पे जमा करते थे, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करते थे। अभी जो है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है पार्ट बी में आएंगे। अपडेटेड रिटर्न का जो कॉलम है यहाँ पे एक देखिए टैक्स पेमेंट डिटेल ओनली एज पर अपडेटेड रिटर्न। यहाँ पे आपने BSR कोड, डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट यहाँ फिल करना है। तो सीरियल नंबर 14 में ये आप करेंगे तो आपका ये जो एरर है नेट अमाउंट पेबल वो एरर यहाँ से हट जाएगा। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि अपडेटेड रिटर्न जो कि ITR यू रिटर्न है उसको हम किन किन केसेस में फाइल कर सकते हैं। तो ये जो बिलो मेंशन 7 केसेस है, इन्हीं केसेस में आप ITR यू फाइल कर सकते हो। इसके अलावा आप ITR यू फाइल नहीं कर सकते। ये पहला केस है कि आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं की हुई है। अगर की हुई है तो कोई गलती आपसे हो गई है या कोई रॉन्ग हेड में आपने फाइल कर दिया, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स लगा दिया, या कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है जो आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया उसको कम करना है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया उसको कम करना चाहते हैं, या फिर जो आपने टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है 115 JBJC में उसको कम करना है। तो इन केसेस के लिए आप ITR यू फाइल कर सकते हो। इसी तरह कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन केसेस में आप ITR यू फाइल नहीं कर सकते। इसके भी ये 5 केसेस हैं, जैसे नील रिटर्न के केस में या लॉस रिटर्न के केस में। अगर आपने कोई रिफंड क्लेम करना है या रिफंड बढ़ाना है उन केसेस में, या कोई सर्च सर्वे प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर आप पे इनिशिएट हो गई है उस असेसमेंट ईयर के लिए, या कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट रिवीजन पेंडिंग है या कंप्लीट हुई है उस असेसमेंट के लिए, तो इन केसेस में आप जो है ITR यू फाइल नहीं कर सकते। इसी के साथ अभी जो करंटली जो लेट फीस जा रही है ITR यू के केस में वो है, अगर 2.5 लाख से ऊपर की आप रिटर्न भरते हो 5 लाख तक तो आपको लेट फीस पे करने की पड़ेगी 1000 रुपये, और अगर 5 लाख से ऊपर आप रिटर्न भरते हो ITR यू में तो आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी 5000 रुपये। टैक्सेस इसके अलावा अलग रहेंगे अगर आपका कोई अमाउंट पेबल निकलती है। आई होप कि जो ITR यू का एरर है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई एरर है तो ज़रूर से आप कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।